यूपी के बांदा में आज सियासी सुरमाओं की टक्कर का नजारा देखने को मिलेगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक जनसभा को संबोधित करेंगी तो दोपहर 12:30 बजे सीएम अखिलेश भी सभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह शाम 4 बजे के करीब बांदा पहुंचेंगे। वहीं अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए हास्य अभिनेता राजपाल यादव भी रोड शो करेंगे। कांग्रेस की ओर से फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल रोड शो के लिए उतरेंगी। यूपी में चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गोरखपुर में होंगे। सुबह 10:30 बजे वो एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यूपी के बाराबंकी में राज्यसभा सदस्य बेनी प्रसाद वर्मा पर सीएम अखिलेश यादव जमकर भड़के। उन्होंने कहा कि जिन्हें 35 विधायक देकर राज्यसभा भेजा वही आज हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इस दौरान अखिलेश ने पीएम मोदी के गोद वाले बयान पर पूछा कि अगर मोदी बेटे हैं तो हम कौन हैं। इलाहाबाद की जनसभा में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और एसपी मिले हुए हैं। मायावती ने पीएम पर भावनाएं भड़काने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी यादव परिवार की शादी में आशीर्वाद देने गए थे। इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अपने ही कार्यकर्ताओं को जमकर फटकारा। आजम के पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और धक्का मुक्की शुरू कर दी। ये सब देख आजम खान का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने भड़कते हुए कहा कि ऐसी बदतमीजी कम ही देखने को मिलती है और आप पार्टी को फायदा नहीं नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगे। आप बस 10-15 लोग ने पूरा जलसा खराब कर दिया। यूपी के रायबरेली में प्रियंका की पहली चुनावी रैली हुई। प्रियंका ने पीएम मोदी पर हमला बोला। प्रियंका ने पूछा कि यूपी को किसी को गोद लेने की जरूरत है क्या। उनका भाषण काफी छोटा था जिसमें उन्होंने मोदी को बाहरी बताते हुए कहा कि यूपी का हर नौजवान नेता बन सकता है। प्रियंका ने रायबरेली में 2 रैलियां की। रायबरेली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी के गोद वाले बयान पर वार किया। उन्होंने कहा कि मोदी रिश्ते बनाना भले ही जानते हो लेकिन उन्हें निभाना नहीं जानते। इस दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष ने डीडीएलजे और शोले का जिक्र करके भी मोदी पर निशाना साधा। घर में पैसा आ जाएगा, किसानों के पास पानी आ जाएगा। दिल वाले दुल्हनिया पिक्चर अच्छे दिन 2.5 साल बाद पता लगा शोले पिक्चर से गब्बर सिंह आ गया। गुजरात के कच्छ में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आईबी ने गुजरात सरकार को सावधान रहने के लिए कहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 4 से 5 आतंकी अपने साथ विस्फोटक लेकर कच्छ में घुसे हैं। जानकारी मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बॉर्डर से जुड़ी सड़कों पर पुलिस ने तलाशी लेना शुरू कर दिया है। आर्मी कैंप्स में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं एयरपोर्ट और स्कूलों पर भी नजर रखी जा रही है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पुणे में कहा कि आर्मी चीफ के बयान का विरोध करने वाली पार्टियों के बयान को देखकर देशभक्त नागरिकों को अब समझ जाना चाहिए कि चुनाव में किस पार्टी को वोट करना है। पर्रिकर पुणे के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में पार्टी का प्रचार करने पहुंचे थे। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की कश्मीर में आतंकियों को कड़ी चेतावनी के बीच सेना ने सीमा पार से दहशतगर्दों की नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए नई रणनीति बनाई है। कश्मीर घाटी में सेना पर पथराव की बढ़ती घटनाओं के बीच खुफिया जानकारी के मुताबिक आतंकी आने वाले दिनों में पत्थरबाजी के दौरान पेट्रोल बम का जमकर इस्तेमाल करेंगे। सेना को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक कुछ घरों में पानी की छोटी बोतलें बड़ी मात्रा में इकट्ठी करने की जानकारी मिली है। इनका इस्तेमाल पेट्रोल बम बनाने में किया जा रहा है। राष्ट्रगान के बाद अब राष्ट्रगीत को स्कूलों में अनिवार्य करने पर चर्चा छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक मिश्रा ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि उसमें राष्ट्रगान और तिरंगे का ही जिक्र है, राष्ट्रगीत का नहीं। बेंच ने कहा कि वो राष्ट्रगीत को लेकर किसी बहस में नहीं पड़ना चाहते। ट्रिपल मर्डर के आरोपी उदिन दास को छत्तीसगढ़ पुलिस बंगाल के बांकुड़ा से रायपुर ले आई है। पुलिस उसे प्रोटेक्शन वारंट पर लाई है। 2 मार्च के पहले वापस पश्चिम बंगाल पुलिस को उसे सौंपना होगा। उदिन ने माना है कि उसने अपने माता पिता की हत्या कर घर में दफन किया था। उसी की निशानदेही पर पुलिस अब सबूत जुटा रही है। यूपी के बुलंदशहर में नाबालिग लड़की को डरा धमकाकर और शादी का झांसा देकर पड़ोसी युवक लगातार 1 साल तक दुष्कर्म करता रहा। 7 महीने की गर्भवती लड़की ने अब अपने घर वालों के सामने घटना का खुलासा किया है। पीड़िता के पिता ने आरोपी युवक और उसके परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मेरठ में एक महिला के साथ चलती कार में गैंगरेप का मामला सामने आया है। खबर के मुताबिक कुछ लोगों ने महिला को जबरन कार में बिठा लिया और किसी अज्ञात जगह ले जाकर रात भर दुष्कर्म किया। महिला किसी तरह बच निकली और पति को सारी घटना बताई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। डॉक्टरों पर आरोप है कि उन्होंने महिला को दवाई देकर टालने की कोशिश की। लुधियाना में चोरों ने मंदिर को भी नहीं बख्शा। सिल सिटी इलाके के मंदिर से चोरों ने काली की मूर्ति पर लगे चांदी के मुकुट और तांबे के मुकुट चुरा लिए। इसके अलावा चांदी का नथ भी गायब है। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। घटना के बाद इलाके में पुलिस को लेकर बहुत गुस्सा है। दिल्ली के जनकपुरी थाने में सीबीआई ने छापा मारकर एक महिला सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। उसे 10,000 रुपए की रिश्वत देने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि यौन उत्पीड़न के एक मामले में आरोपी से महिला एसआई ने रिश्वत की मांग की थी।
दिल्ली पुलिस की टीम ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो आधी रात को सेंधमारी कर चोरी करता था। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके ऊपर 1 दर्जन मामलों में शामिल होने का आरोप है। लगभग 30 लाख रुपए की ज्वेलरी और अन्य सामान बरामद किया गया है। इनके पास से 100 साल पुरानी बुद्ध की मूर्ति भी मिली है। मथुरा में तेल माफियाओं ने मथुरा रिफाइनरी की जालंधर जा रही पाइपलाइन में सेंधमारी कर दी। चोरों की हरकत का पता चलते ही रिफाइनरी के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जेसीबी मशीन से खुदाई के बाद तेल माफियाओं का खेल खोला गया। पिछले साल दिसंबर महीने से ही चोरी चल रही थी। मध्य प्रदेश के पन्ना के 5 अवैध क्लिनिक्स में एसडीएम ने छापेमारी की। खबर थी कि झोलाछाप डॉक्टर अजयगढ़ में क्लिनिक चला रहे थे। मेडिकल डिग्री न मिलने के बाद प्रशासन ने क्लिनिक्स को सील कर दिया है। शहर में इस कार्रवाई के बाद झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया है। मुजफ्फरपुर में तेल व्यवसायियों के ठिकाने पर तेल कंपनी के अधिकारियों और पुलिस की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। ब्रांड्स के नाम पर बिकने वाले तेल की जांच की गई। दरअसल एक कंपनी को जानकारी मिली थी कि उसके नाम पर नकली तेल बेचा जा रहा है। पुलिस ने कागजात की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 33 लाख के पुराने 500 और 1000 के नोट पकड़े गए हैं। पेट्रोलिंग के वक्त पुलिस के हाथ ये कैश लगा। कार समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पटना पुलिस ने कुख्यात अपराधी कुंदन जायसवाल उर्फ चिक्कू को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। उसके पास से 3 पिस्तौल और 27 कारतूस मिले हैं। चिक्कू पर लूट, हत्या, बमबारी और गोलीबारी के आरोप हैं। रायपुर में एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक सड़क हादसा होने के बाद लोगों की संवेदनहीनता साफ दिखाई दी। एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। बाइक सवार डिवाइडर से टकराकर बुरी तरह जख्मी हो गया, लेकिन तमाशबीन भीड़ उसका वीडियो बनाती रही। पुलिस ने किसी तरह मौके पर पहुंचकर उसे अस्पताल पहुंचाया। सूरत में बाइक पर सवार होकर जा रहे पति पत्नी एक ऑटो की चपेट में आ गए। तेज गति से आ रहा ऑटो ब्रेक लगाते हुए अनियंत्रित हो गया और पलट गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। सड़क पर मौजूद लोगों ने तुरंत बाइक सवार को अस्पताल पहुंचाया। दोनों को मामूली चोटें आई थीं। भिंड में नक्सली मुठभेड़ में शहीद बीएसएफ जवान जितेंद्र चतुर्वेदी के अंतिम संस्कार पर बंदूक चलाकर सम्मान न देने पर लोगों में आक्रोश है। इस बात पर शहीद के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए मंत्री लाल सिंह आर्य भी आए थे। पुणे की यरवदा जेल में उस्ताद जाकिर हुसैन ने तबले पर ऐसी ताल लगाई कि कैदियों की आंखें भी नम हो गईं। गंभीर अपराधों में जेल में सजा काट रहे कैदियों ने उस्ताद के हुनर पर जमकर वाहवाही की। इस दौरान जेल की महिला अधिकारी ने भी अपना हुनर पेश किया, जिस पर उस्ताद ने उन्हें शाबाशी दी। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में गंगा क्याक महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। इस कार्यक्रम में 9 देशों के 51 क्याकर्स ने हिस्सा लिया। गंगा नदी में शुरू हुए 2 दिवसीय क्याक महोत्सव का आरंभ पर्यटन सचिव ने किया। झारखंड के रांची में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान निवेशकों ने करीब 3 लाख करोड़ के प्रस्तावों पर एमओयू किए। इंडस्ट्री और माइन सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रस्ताव मिले हैं। अर्बन डेवलपमेंट निवेशकों की दूसरी पसंद रहा। 2 दिन तक चले समिट में देश के बड़े कारोबारी घराने शामिल रहे। विदेश से भी सैकड़ों प्रतिनिधिमंडल पहुंचे थे। मुख्यमंत्री पद की दावेदार बनने से लेकर जेल की यात्रा करने वाली शशिकला पर रामगोपाल वर्मा फिल्म बनाएंगे। फिलहाल फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है। रामगोपाल वर्मा की सरकार 3 7 अप्रैल को सिनेमाघरों में आ रही है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन नजर आएंगे। अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन अच्छे दोस्त माने जाते हैं और अब ये दोनों एक ही फिल्म में भी नजर आने वाले हैं। पिछले साल अक्षय और ऋतिक की फिल्में मोहनजोदड़ो और रुस्तम एक ही साथ बॉक्स ऑफिस पर आई थी। रुस्तम हिट थी जबकि मोहनजोदड़ो फ्लॉप साबित हुई। लोगों को इंतजार है कि जुहू के दोनों पड़ोसी एक साथ स्क्रीन शेयर करें। सिंग इज ब्लिंग फेम एमी जैक्सन सलमान की संस्था बीइंग ह्यूमन का नया चेहरा होंगी। दोनों को एक फिल्म स्टूडियो में शूटिंग करते भी देखा गया है। सलमान के साथ एमी को 2014 में आई फिल्म किक में लेने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन तब उनकी डेट्स किसी और फिल्म के साथ क्लैश कर गईं। फिलहाल एमी ने सलमान के साथ अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, जो चर्चा के केंद्र में है। खबर है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा को सलमान खान की एक फिल्म में कास्ट करने की कोशिश जारी है। माना जा रहा है कि सिद्धार्थ के मेंटर करण जौहर ने उनका नाम सलमान के सामने रखा, जो अपनी अगली फिल्म के लिए किसी नए चेहरे की तलाश में है। वैसे सिद्धार्थ कई फिल्मों में काम कर रहे हैं। सोनम कपूर अपनी बहन के साथ आजकल ऑस्ट्रिया में छुट्टी मना रही हैं। इस दौरान वो अपनी फोटोज भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रही हैं। सोनम की अगली फिल्म वीरे दी वेडिंग है और उसमें बिजी होने से पहले वो एक ब्रेक ले रही हैं। सिंध में बम धमाके की घटना के बाद पाकिस्तानी सेना ने देश भर में दर्जनों आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तान अफगान सीमा पर 4 आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद करने की जानकारी भी सेना ने दी है, जिसमें करीब 100 आतंकियों को मार गिराया गया।
तुर्की के दक्षिणी शहर वेरान शहर में अदालत परिसर में जबरदस्त कार बम धमाका हुआ। धमाके में 3 साल के एक बच्चे की मौत हो गई और करीब 17 लोग जख्मी हुए। पुलिस ने फिलहाल घटना की पूरी जानकारी साझा नहीं की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के भीतर किसी भी मतभेद से इनकार किया है। उन्होंने एक बार फिर मीडिया पर निशाना साधते हुए उसे बेईमान कहा। वैसे खबर है कि ट्रंप प्रशासन को नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं मिला है। वाइस एडमिरल रॉबर्ट हॉवर्ड ने निजी वजहों से प्रस्ताव पहले ही ठुकरा दिया है।